कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकराइड के अधिक अणु मौजूद होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दो प्रकार का होता है, डिसैक्राइड, पॉलीसैकराइड। डिसैक्राइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकराइड के दो अणु पाए जाते हैं। क्या लिखा है, डिसैक्राइड कहलाते हैं। जल के अघुलनशील होता है, जैसे माल्टोस, इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु के द्वारा होता है। सुक्रोज, इसका निर्माण ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज अणु द्वारा होता है। लैक्टोज, इसका निर्माण ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के द्वारा होता है। यह कीटों में रक्त में पाया जाता है, इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु मिलने से होता है। पॉलीसैकराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकराइड से बहुत सारे अणु दो से अधिक होते हैं, उसे पॉलीसैकराइड कहा जाता है। यह जल के अघुलनशील होता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोन, चिटिन, सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट के कारण फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन, ठीक, ये सर्वप्रथम 1838 में ब्रेजिलियम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन बनेगा। प्रोटीन एक नाइट्रोजन यौगिक होता है। भोजन के मौजूद प्रोटीन पचने के उपरांत एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड के द्वारा होता है। शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण कुल मिलाकर 20 एमिनो एसिड के द्वारा होता है, 20 एमिनो के द्वारा। शरीर के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यह शरीर का निर्माण करता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ऊर्जा की आपूर्ति करना, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकार तथा मरम्मन नामक रोग होता है। क्या लिखा है, मरस्मस नामक रोग होता है। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर का 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम बसा फैट्स, लिपिड शब्द का प्रयोग ब्लोर ने 1943 में किया था। भोजन के मौजूद वसा पाचन के उपरांत फैटी एसिड तथा ग्लाइसरॉल में टूटे जाते हैं। कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित होकर हमारे शरीर के सबसे फैट्स का निर्माण करते हैं। फैट्स शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का सुरक्षा प्रदान करता है। इसके द्वारा कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्वारा केंद्रक झिल्ली इत्यादि निर्माण करता है। फैट्स के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। इसके द्वारा एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। वसा कुछ विटामिन के लिए सॉल्वेंट विलायक का कार्य करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। तो चलिए विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, सूक्ष्म और माइक्रोस्कोप। तो समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है, दूर हो जाता है कैमरा। तो विटामिन्स की खोज फंक ने की थी। फंक के अनुसार भोजन के मौजूद कुछ ऐसे तत्व विटामिन की खोज फंक ने की थी, ये याद रखना। भोजन के कुछ ऐसे तो जिसमें एमिन NH2 ग्रुप पाया जाता है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। फंक ने इसे विटल एमिन कहकर संबोधित किया था, जिसे संयुक्त रूप से विटामिन कहा जाता है। विटामिन शरीर को ना ही ऊर्जा देता है और ना ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है, यह बीमारी में सुरक्षा पहुंचाता है। प्रोटीन है ना, विटामिन्स जैसे बोलते कि हमारे शरीर में इसकी कमी हो गई, विटामिन सी की, विटामिन ए की, विटामिन 12 की, विटामिन बी, प्रोटीन सी, तो उसी तरह हमारे बीमारी में सुरक्षा पहुंचाता है। अगर किसी भी चीज़ की कमी हो गई, तो जैसे बोलते विटामिन ए की कमी हो गई, ये खाओ, वो खाओ, आम खाओ, संतरा खाओ, केला खाओ। जैसे विटामिन
नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग के निर्माण में मदद करता है। ब्लड हार्मोन्स तथा नर्वल इम्पल्स तंत्रिका आवेग का निर्माण में मदद करता है। यह भोजन के मौजूद अन्य सभी पोषक तत्वों में कार्य में मदद करता है। यह डीएनए के निर्माण में भी मदद करती है। 2 प्रकार का होता है, सैड-सोलर वसा में घुलनशील जैसे एडईके, वाटर सोल्व जल में घुलनशील जैसे विटामिन की कमी शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग को एवेंटिमोनेसिस कहा जाता है। जब शरीर में एक साथ कई विटामिन की कमी हो जाए